सिर्फ 5 मिनट में सारे चूहे घर छोड़कर भाग जाएंगे। अगर आप भी चूहों की वजह से तंग हैं तो आज आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चूहे मरेंगे या फिर भागेंगे, लेकिन आपके घर का रुख कभी नहीं करेंगे। पुराने बर्तनों की खोई हुई चमक को जादुई तरीके से वापस लेकर आएंगे। मछली की स्मेल को किस तरह से खत्म किया जाए, बहुत आसान तरीका बताऊंगी। ड्राई तोरी को इस्तेमाल करने का हैरान कुन तरीका बताऊंगी। टाइल्स और फर्श को चमकाने का ऐसा जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि हफ्ते भर काम की छुट्टी हो जाएगी। और पेपरिका पाउडर को हम बाजार से खरीदने के बजाय घर में ही तैयार करेंगे और इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। हमारी आज की पहली टिप ये है कि मछली की स्मेल को किस तरह से ख़त्म किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मछली फ्राई करते हैं या उसका बनाते हैं तो मछली की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने मछली को अच्छी तरह से वॉश नहीं किया होता है। मछली को वॉश करने से पहले आपने इसके ऊपर आटा अच्छी तरह से लगा देना है। हर तरफ आपने इसके में अच्छी तरह से आटा अप्लाई करना है और उसके बाद आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल और आटा आपने अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा के इसको कम से कम आपने 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपने पानी लेके अंदर, और उस पानी के अंदर आपने थोड़ा सा यानी 2 चम्मच के बराबर आप सिरका ऐड कर दीजिए और मछली को उस पानी के अंदर छोड़ दीजिए दोबारा से 10 मिनट के लिए। जो आटा लगा हुआ है या ऑयल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है वो सारा रिमूव हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो मछली है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और इसके अंदर से स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्टील और सिल्वर की पतीलियाँ जब तक चमके ना, उनको इस्तेमाल करने का मज़ा ही नहीं आता है। अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा पुराने हैं और आप उनको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो उनकी खोई हुई चमक को वापस लाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी कि आपके पुराने बर्तन फिर से रीशाइन करने लगेंगे। उसके लिए मैंने ये एक मैजिकल पाउडर बनाकर रखा हुआ है। चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या शामिल किया है। आपने 1 चम्मच भर के टाटरी लेना है, 1 चम्मच नमक लेना है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। आपने जो हम पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वही वाला। और इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। जब भी आपको बर्तन वॉश करने हो तो आपने इस पाउडर का 1 चम्मच लेना है और इसके अंदर या फिर पानी ऐड कर लीजिए या फिर डिश वॉश लिक्विड ऐड कर लीजिए। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक मैजिकल फॉर्म की शक्ल अख्तियार कर लेगा। और ये मैजिकल फॉर्म ही है जो कि आपके पुराने बर्तनों को फिर से रीशाइन कर देगा और आपके पुराने बर्तन जो है ना वो नए जैसे दिखने लगेंगे। तो आपने क्या करना है कि स्पंज लेना है और स्पंज से आपने ये सारा जो हमारा फॉर्म है उसको आपने अपने पुराने बर्तनों पर लगा देना। यहाँ से इस जो हमने ये पाउडर बनाया था उसको आप अप्लाई कर दीजिए अपने बर्तनों के ऊपर। और इन बर्तनों को अब आपने रगड़ना नहीं है। अभी आपने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, यानी इनको छोड़ दीजिए इसी तरह से। 10 से 15 मिनट बाद आपने दोबारा से स्पंज को गीला करना है और इनको स्क्रब कर लेना है। आपने स्टील वूल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बर्तन तो हमारे पहले से साफ़ सुथरे हैं, बस इनको हमने रीशाइन करना है, इनकी चमक को वापस लेकर आना है। तो आपने अच्छी तरह से स्क्रब कर लीजिए और जो पाउडर है ना वो उसने अपना काम कर दिया है। आपने बस इसको स्क्रब करना है और वॉश कर लेना है। अभी मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप अमेज्ड रह जाएंगे, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। ये देखिए, सिल्वर की पतीली मेरी बिल्कुल चमक उठी है। पहले भी आपने देखा था, अगर नहीं देखा है तो दोबारा पीछे जाइए और देखकर आइए कि ये कितनी ज़्यादा पुरानी सी लग रही थी और शाइन बिल्कुल भी नहीं थी। तो जल्दी से आप भी अपने पुराने बर्तनों को रमज़ान से पहले रीशाइन कर लें। अब इस बचे हुए मिक्सचर को हम रीयूज़ कर लेंगे।
कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं ये अभी आपको बताऊंगी। पहले आप ये टॉप काउंटर और सिंक एरिया देखें, काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है और इसमें बिल्कुल भी आपको शाइन नज़र नहीं आ रही है। तो इसी लिक्विड के पाउडर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी मिक्स करके रखा हुआ था मैंने डिश वॉश के अंदर, वो डाल दिया थोड़ा सा। अब इसको सारा अप्लाई कर दिया है हमने टॉप काउंटर पर भी और सिंक एरिया पे। वॉश करके आपको दिखा रही हूँ और आप इसकी शाइन चेक कीजिएगा, कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग इसके ऊपर आ चुकी है। ये शाइनिंग आप देखें, कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है टॉप काउंटर के ऊपर और सिंक एरिया पर। आप इस मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए भी, और अपने घर का जब आप फर्श धोते हैं ना तब भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो घर है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से जगमगाने लगेगा। सिर्फ 1 चम्मच आपका लगेगा और पूरे घर की बेहतरीन सी क्लीनिंग हो जाएगी और फ्लोर पर शाइनिंग आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कश्मीरी मिर्च, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है ये, और इसका सिर्फ कलर आता है सालन में, तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये 50 रुपए की मैंने काफ़ी सारी ख़रीदी थी। ये तो प्लेट में थोड़ी सी है तो इतनी ही क्वांटिटी में और मेरे पास रखी हुई हैं। तो इससे हम बनाएंगे ये पेपरिका पाउडर, जो कि हम बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, और ये छोटा सा साशे हमें मिलता है कम से कम 250 रुपये में। तो ये 50 रुपये की मिर्चों से अब आप देखिएगा कि कितना सारा आपका साल भर का जो है ना पेपरिका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपने ये देखना है कि इसका मेथड क्या है, वो आपने अच्छी तरह से नोट करना है। अब मैं आपको साशे दिखा रही हूँ, छोटा सा साशे आता है ये, और काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो ये तकरीबन 2-3 महीने पहले ख़रीदा था तो इसके 250 प्राइस थे। अब इसके प्राइस यकीनन चेंज हो गए होंगे। वैसे भी अब हमारा रमज़ान आ रहा है, फिर उसके बाद ईद है, तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो रमज़ान से पहले ये आप बनाकर रख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्चें जो हैं ना कश्मीरी मिर्च, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, ड्राई होती हैं। तो इनको हम पहले गर्म पानी के अंदर भिगोकर रख देंगे ताकि मिट्टी भी इनकी ख़त्म हो जाए, वॉश हो जाए, और सबसे बढ़कर ये कि ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। जब हम इसको इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगी, आसानी रहेगी इसका पेस्ट बनाने में। ये देखिए, वैसे ये कड़क सी होती हैं। आप चाहें तो इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ौरन, यानी कि आप गर्म पानी में इनको सोख करके रख दें और आप इसको पेस्ट बनाकर अपने सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इकट्ठा पेस्ट बनाकर रखूँगी और इनको किस तरह से स्टोर करेंगे ये भी बताऊँगी। तो सारी मिर्चों का पानी जो है ना हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, पानी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। बग़ैर पानी के इस कश्मीरी मिर्च का हम पेस्ट बनाएंगे। अब ये जो पानी है ना रेड कलर का, इसको आपने पौधों में डाल दें, इसको नाली में नहीं डालिएगा, पौधों में डाल दें इसको। अच्छा जी, जग के अंदर, ग्राइंडर जग के अंदर मैंने डाल दी हैं मिर्चें और अब इसका पेस्ट बनाएंगे। थोड़ी सी आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी, इस तरह से हिला हिला के आपको मशीन को रोक रोक के आपको इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र वाला काम है ये पेस्ट बनाना इसका, क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रिजर्व करने के लिए इसमें हमने नमक डाला था और इसके अंदर थोड़ा सा हम विनेगर डाल देंगे, सफ़ेद सिरका, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पेस्ट को हम पूरा साल आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने पानी ऐड कर दिया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, आप इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ 1 चम्मच इस पेस्ट का हमने अपने सालन के अंदर ऐड करना है और हमारे सालन का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक बार आपने इसको बनाकर रख लिया तो आपका हर सालन इस पेस्ट के बगैर नामुकम्मल होगा। नेक्स्ट टिप की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सूखी हुई तुरई, पंजाब में जिसे तोरी कहा जाता है। तो ये मेरे पास तोरी है जो कि ड्राई हो गई है। जो लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ होंगे। तुरई जब सूख जाती है तो इसके अंदर से बीज निकाले जाते हैं और उसे अगले सीज़न के लिए रख लिया जाता है। लेकिन जब इसका जो ये रह गया है, जैसे कि अब ये है, इसके ऊपर ये छिलका होता है, इसे आप आसानी से
हाथ से निकालेंगे तो ये उतर जाता है, इसके ऊपर जो ड्राई छिलका है वो उतर जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ स्पंज। इस स्पंज को डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे मैं किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्पंज ही कहूँगी मैं इसको, स्पंज ले लिया है और इसके अंदर होल बना हुआ है। यहाँ से मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, स्टिक ले ली है मैंने, स्टिक को इस होल में नहीं डालूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ऊपर से एक होल बनाकर इसके अंदर स्टिक को फिक्स करूँ। तो यहाँ पर मैं स्टिक को इस तरह से फिक्स कर दूँगी और ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, टाइट हो गया है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे पहला यूज़ तो आपके किचन में है। आप स्टिक हटा लीजिए और सिर्फ इसका ये स्पंज ले लीजिए। इससे अगर आप अपने पतीले साफ़ करेंगे तो आपके पतीले बिल्कुल चमक जाएंगे, बिल्कुल फ्री में, और ज़्यादा चलने वाला ये स्पंज आपके किचन में इस्तेमाल हो सकता है। सेकंड यूज़, इसे आप अपने बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए। आपका टाइल्स वाला फ़र्श है या फिर सादा फ़र्श है, बहुत ही अच्छे से आप इस स्क्रबर से अपने फ़र्श की सफाई कर सकते। जितनी भी मिट्टी काई लगी हुई होगी ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। या आपकी टाइल्स के ग्राउट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो भी बहुत अच्छे से ये स्क्रबर उसको क्लीन कर देगा। आप इस स्क्रबर को यानी इस स्पंज को आप सिर्फ टॉयलेट के लिए भी रख सकते हैं, टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। सिंपली आप इसको एज अ ब्रश, एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी चूहों को भगाने से रिलेटेड है। अगर आपने ये रेमेडी बनाकर रख ली तो चूहे आपके घर में क्या गली मोहल्ले में भी आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्चें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं तो इसीलिए मैंने साबुत मिर्चें ली हैं। अगर आप पाउडर लेंगे तो वो मिलावट होती है उसके अंदर, इसीलिए आपने साबुत मिर्चें लेनी है और उसका पाउडर बना लेना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब पाउडर ले लिया है। उसके बाद आपने लेना है पुदीना, फ्रेश पुदीना लेना है, डंडियों के साथ लेना है और इसको भी आपने कूट लें, पेस्ट बना लें और इसका भी आपने 1 चम्मच डालना है। इसके बाद मैं लूँगी 1 जवा लहसुन का यानी 1 कली और इसको भी हम पुदीने के साथ कूट लेंगे। इन दोनों चीज़ों की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कि कीड़े मकोड़े और चूहों के लिए बहुत ज़्यादा नागवार होती है। लाल मिर्च साबुत जो हमने ली है और उसका पाउडर बनाया है वो आपने बहुत ज़्यादा तीखी वाली लेनी है मिर्चें। उसका जो तीखापन है ना वो चूहों को आपके घर में घुसने नहीं देगा। तो जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसका भी 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर लिया है और इसके अंदर 1 गिलास भर के हम पानी डाल देंगे। एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 गिलास पानी आपने लाजमी ऐड करना है अगर आप 1-1 चम्मच सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे ये फ़िनाइल की गोली, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपने लाजमी ऐड करने हैं, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। फिर आप कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा, असर नहीं किया चूहों पर, तो आपने इसका पाउडर बनाना है इस गोली का और एक पूरी गोली का पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 गिलास पानी हमने लिया था। अब इसके अंदर अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने कम से कम 15-20 मिनट या फिर आप आधे घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। इसको आपने इसी तरह से रख देना है ताकि सारी चीज़ों का जो असर है वो पानी के अंदर आ जाए, क्योंकि इसका हमें पानी चाहिए। तो थोड़ी देर अगर आप इसको छोड़ेंगे तो इसका जो सारा जो फ्लेवर है ना सारी चीज़ों का वो पानी के अंदर आ जाएगा, सारा असर। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इस पानी को आपने छान लेना है। इसको आप छन्नी से छान लें या फिर कोई कपड़ा या टिश्यू पेपर रख कर छान लीजिए। छानने के बाद आपने इसको स्प्रे बॉटल के अंदर डालना है। आप स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल के अंदर हम डाल लेंगे तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहे हैं वहाँ वहाँ आपने ये स्प्रे करना है। जहाँ भी आपको लगता है कि इस रास्ते से चूहे आते हैं, मशीनरीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं, स्टोर में जहाँ आपका सामान रखा हो वहाँ चूहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जहाँ आपको लगता है कि चूहे सामान के पीछे
नीचे हैं तो सामान को हटा के वहाँ स्प्रे करें, एंट्रेंस में करें घर के आप इस स्प्रे को, ताकि जो भी दाखिली रास्ते हैं ना चूहों के, वो आपने वहाँ पर इस स्प्रे को कर देना है। चूहे आपके घर में दाखिल ही नहीं होंगे इसकी स्मेल की वजह से और मिर्चों के तीखेपन की वजह से। और अगर आपके घर में मौजूद हैं तो वो जो है ना वो निकल जाएंगे आपके घर से, ख़त्म हो जाएंगे। आपने एक दिन नहीं करना है ये स्प्रे, कम से कम आपने 3-4 दिन इस स्प्रे को लाजमी करना है, ताकि जो चूहे जो हैं ना वो एक दिन में बाज नहीं आएंगे। अगर आपको वो उनको रोज़ ये स्प्रे हुआ हुआ नज़र आएगा ना, स्मेल आएगी आपके घर से, तो वो जो है आपके घर से आना ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएगा चूहों का आना जाना आपके घर से। और इस तरह से आपके घर जो है ना वो चूहों से महफूज हो जाएगा, क्योंकि चूहे जो है ना वो गंदगी के साथ, बीमारी के साथ चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसको हर उस जगह पर आपने स्प्रे कर देना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहे मौजूद होते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।